प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव के भक्त नारद मुनि उनसे पूछने गए, प्रभो आप जगदीश हैं, फिर आप अकेले कैसे खुश रहते हैं? शिव ने उत्तर दिया, हे नारद, खुश रहने का रहस्य यह है कि आप अपनी आत्मा के साथ संवाद में रहें। जब आप अपने आप से संवाद करते हैं तो आप आत्मा के साथ एकता में होते हैं और वहाँ खुशी है। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि खुशी का असली स्रोत हमारे अंदर है और जब हम अपनी आत्मा के साथ संवाद में रहते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। एक बार भगवान शिव के भक्त नारद ऋषि ने उनसे पूछा, भगवान आप अकेले कैसे रहते हैं और खुश कैसे रहते हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, मैं अपने आप से और परमात्मा के साथ संगति में रहकर खुश रहता हूँ। मैं अपने मन को नियंत्रित करता हूँ और सभी परिस्थितियों को स्वीकार करता हूँ। मैं ध्यान और तपस्या में लगा रहता हूँ ताकि मेरा मन शांत और स्थिर रहे। इससे नारद ऋषि ने अधिक समझा कि सच्चे खुशी का राज अपने मन की शांति और आत्मा के साथ संबंध में है। एक समय की बात है जब भगवान शिव अपने आत्मा की खोज में लगे रहते थे। उन्हें खुद को अपने आसपास के संगीत, सौंदर्य और साधनों के माध्यम से खोने का आनंद मिलता था। एक दिन उन्हें पूछा गया कि वे अपनी असंतुष्टि को कैसे दूर करते हैं और खुश कैसे रहते हैं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, खुश रहने का रहस्य सिर्फ अपने अंदर की स्थिति में संपन्न है। मैं खुश रहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि सभी स्थितियों में परमात्मा का अनुभव करता हूँ। यदि आप अपने आत्मा के साथ संगत होते हैं तो आप अनंत खुशियों का अनुभव कर सकते हैं, चाहे आप जीवन के किसी भी परिस्थिति में हो। जरूर यह एक विशेष और प्रेरणादायक कथा है। किसी दिन एक योगी ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु जीवन में खुश कैसे रहा जाए? भगवान शिव ने उसे समुद्र की ओर देखने को कहा। वह योगी समुद्र के पास गया और देखा कि समुद्र उच्च और नीचे हो रहा है, लेकिन जल का स्थिर नहीं हो रहा था। उसने फिर से भगवान शिव से पूछा, प्रभु समुद्र में जल क्यों स्थिर नहीं हो रहा है? भगवान शिव ने उससे कहा, जल स्थिर नहीं होता क्योंकि वह चेहरे पर होता है, बल्कि वह आत्मा में होता है। जैसे ही तुम अपनी आत्मा को स्थिर करोगे तुम खुश रहोगे। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी और शांति हमारे अंतरात्मा में है और हमें उसे खोजना होगा। भगवान शिव की इस कथा में उन्होंने अपने भक्तों को खुश रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। उनका कहना है कि मनुष्य को खुशी की खोज में बाहरी वस्तुओं में नहीं, अपने अंतर्मन के शांति और स्वयं के आध्यात्मिक संवेदना में मिलती है। उन्होंने इसे साधना, त्याग और संयम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान शिव ने खुश रहने के लिए अपने उपासकों को आंतरिक शांति की खोज करने की सलाह दी है। एक बार पार्वती माता ने भगवान शिव से पूछा, आप जब अकेले होते हैं तो खुश कैसे रहते हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे पुत्र, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपने मन को एकाग्र करो, ध्यान में लगा रहो और आत्मा के आध्यात्मिक गहराइयों में खो जाओ। सांसारिक विकल्पों और भावनाओं के बहुतायत से परे आप आनंद का स्रोत खोजें। भगवान शिव के एक प्रसिद्ध कथा में बताया जाता है कि एक बार भगवान शिव के भक्त भगवान को पूछते हैं कि वे खुश कैसे रहते हैं। भगवान शिव उन्हें उनके साथ एक छोटे से गांव जाने का सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि जब वे वहां जाते हैं तो वे वहां के लोगों के साथ खेलते हैं, प्रेम करते हैं और सहयोग करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि खुश रहने का रहस्य इस बात में है कि हम दूसरों की मदद करें और साथ में समय बिताएं। वे कहते हैं कि जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं वह हमें खुश और प्रसन्न बनाता है। भगवान शिव ने अपने भक्तों को सदैव खुश रहने का उपदेश दिया है। वे कहते हैं कि मनुष्य को साधना, सेवा और समर्पण के माध्यम से अधिक खुशियों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा संतुलित जीवन शैली,
सत्य, ध्यान और आत्मसमर्पण में भी खुशी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के उपदेशों का पालन करके मनुष्य आत्मा की ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है और खुशियों का अनुभव कर सकता है। भगवान शिव की कहानी बताते हैं कि वे अकेले भी बहुत खुश रहते थे। उनका आदर्श जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि खुशी की सच्ची प्राप्ति अंतर्निहित शांति और संतोष में है। वे अपने आत्मा के साथ संगीत, ध्यान और तांडव के माध्यम से खुश रहते थे, जिससे उनकी आत्मा प्रसन्न होती थी। उनकी इस गहरी खुशी का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि आत्मा को संतुष्ट और प्रसन्न बनाने के लिए हमें अपने भीतरी शक्तियों का सामंजस्य बनाना चाहिए। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अकेले कैसे खुश रहते हैं? तब भगवान शिव ने उन्हें यह उत्तर दिया, मन में समता, देव ध्यान, अपनी स्वाध्याय और ध्यान में लगे रहना और सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना। इसका अर्थ है कि अपने मन को स्थिर और ध्यानित रखकर अपने आत्मा के अंतर्दृष्टि को बढ़ाने के लिए साधना करना और सभी के प्रति स्नेह और करुणा का अनुभव करना हमें सच्ची खुशियां प्राप्त करने में मदद कर सकता है। एक बार भगवान शिव अपने भक्त पार्वती से कहते हैं, खुश रहने का रहस्य सिर्फ 3 शब्दों में है, स्वीकार करो, समझो और आगे बढ़ो। स्वीकार करो, जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को स्वीकार करें, चाहे वह खुशी हो या दुख। समझो, अपनी परिस्थिति को समझे और उसे सुलझाने का प्रयास करें। आगे बढ़ो, निराशा की बजाय समस्याओं का सामना करें और उन्हें हल करने के लिए आगे बढ़े। भगवान शिव के इस संदेश का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सकारात्मकता और संतुष्टि के साथ जी सकते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने प्रशंसा की कि वे जब भी अपने आप से खुश रहते हैं। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि वे खुश रहते हैं जब वे अपने मन को नियंत्रित करते हैं, आत्मा की शांति में रहते हैं और ध्यान में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि यही सच्ची खुशी है। एक पुराने समय की कथा है, जब एक शिष्य ने भगवान शिव से पूछा कि वह अकेले कैसे खुश रहते हैं। भगवान शिव ने उन्हें यह उत्तर दिया कि खुश रहने का रहस्य स्वीकृति और समर्पण में छिपा है। वह कहते हैं कि जब हम अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देते हैं और उनके चरणों में शरण लेते हैं, तो हमें सभी परिस्थितियों में आनंद मिलता है। अतः अकेले भगवान के साथ एकांत में रहते हुए भी हमें सच्ची खुशियाँ प्राप्त हो सकती हैं। एक लोकप्रिय कथा है जो बताती है कि भगवान शिव ने कैसे अपने अकेलेपन को स्वीकार किया और खुश रहने का तरीका सिखाया। कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव को पत्नी पार्वती ने पूछा, आप अकेले कैसे रहते हैं और खुश कैसे रहते हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, मुझे अकेलापन स्वीकार है क्योंकि अकेलेपन अधिकांश विचारों को स्वतंत्रता देता है। मैं खुश रहता हूँ क्योंकि मैं अपने आत्मा के साथ मिल जाता हूँ, जो हमेशा मुझे संतुष्ट करती है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी और शांति हमें अपने अंदर की खोज में ही मिलती है और अकेलापन को स्वीकार करके हम अपने आत्मा के साथ मिल जाते हैं। भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण संदेश के अनुसार खुश रहने का रहस्य उनकी अनंत ध्यान और समर्पण में है। वे बताते हैं कि मन को स्थिर और शांत रखने के लिए ध्यान और समर्पण की प्राकृतिक शक्ति को जानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अपने जीवन में संतुष्ट रहने के लिए भी ध्यान और समर्पण की आवश्यकता है। यही उनका संदेश है कि अकेले भी हम संतुष्ट और खुश रह सकते हैं जब हम अपने आत्मा को प्रकट करते हैं और उसे समर्पित करते हैं। एक विशेष शिव कथा जो इस विषय पर आधारित है वह है मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव के पुत्र मार्कंडेय ने उन्हीं से पूछा कि वे अपनी आत्मा को कैसे प्रसन्न और खुश रख सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें अनेक उपाय बताए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने यह सिखाया कि आत्मविश्वास, संयम और परमात्मा में श्रद्धा रखना मानव को सुखी बनाता है। इस द्वारा उन्होंने दिखाया कि सच्ची खुशी अंतर्निहित है और उसे बाहरी वस्तुओं से नहीं पाया जा सकता। भगवान शिव की एक प्रसिद्ध कथा है
जिसमें वे अपने भक्त को अकेलेपन का महत्व बताते हैं। यह कथा कहती है कि एक दिन भगवान शिव के भक्त अपने गुरु के पास गए और उनसे पूछा कि वे अपने अकेलेपन का सामना कैसे करें। भगवान शिव ने उन्हें यह समझाया कि अकेलेपन में भी खुशी की खोज करनी चाहिए और वे अपने अंतर में आत्मा के साथ संवाद में खो जाएं। वे उन्हें यह सिखाते हैं कि सारे जीवन में अकेले होने की स्थिति को गहराई से समझना और स्वीकार करना चाहिए। भगवान शिव उन्हें यह बताते हैं कि अकेलेपन का आनंद उन्हें स्वयं में परमात्मा का आस्वाद दिलाता है। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपने भक्त को खुश कैसे रहना बताया। एक बार एक युवक ने भगवान शिव से पूछा कि वह खुश कैसे रह सकता है। भगवान शिव ने उसे एक खजूर का पेड़ दिखाया और कहा कि जैसे यह पेड़ सूखने के बावजूद भी अपनी मिठास बनाए रखता है, वैसे ही तू भी जीवन में कभी कभी अच्छे और बुरे समयों में भी खुश रहना सीख। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना और खुश रहने का अभ्यास करना आवश्यक है। एक बार पार्वती ने अपने पति शिव से पूछा, आप जब अकेले होते हैं तो खुश कैसे रहते हैं? शिव ने उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने कहा, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो खुशी की खोज में नहीं भागो, बल्कि उसे अंदर से पाओ। सच्ची खुशी उस आत्मा में है जो सब कुछ देखती है, परमात्मा में समाहित है और ज्ञान में स्थित है। इसके माध्यम से शिव ने बताया कि खुशी और सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने आत्मा के अंतर में है। वे जो अंदर से प्राप्त होते हैं वे हमेशा स्थायी होते हैं। एक बार पार्वती माता ने भगवान शिव से पूछा, आप इतने अकेले क्यों रहते हैं? क्या राज है आपकी खुशी के पीछे? तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्मा हूँ। उन्होंने बताया कि खुशी का रहस्य उसके अंदर है और यह अंतरंग खुशी सभी बाहरी परिस्थितियों से अधिक स्थायी और गहरा होता है। वे सिद्ध गंगा के किनारे पर स्थिति लेते हैं, जहां उनकी ध्यान और तपस्या से वे अपने अंतरंग शांति और खुशी का आनंद लेते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और शांति अंतरीकृत होती है और वे हमेशा हमारे अंतरात्मा में ही प्राप्त होती है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।